बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में अगर आपको पेशेंट फॉर्म जो है यहाँ पर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर पेज का लेआउट क्रिएट कर लेना है एक्सेल शीट के अंदर। तो उसके लिए आपको व्यू वाले टैब में चले जाना है और यहाँ पर देखें आपके पास है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में क्यों यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि मेरा जो पेज है उसमें कितने कॉलम्स और कितनी रॉज है। तो मैं यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि कितने कॉलम्स और कितनी रॉज पे मुझे काम करना है। अगर वापस से नॉर्मल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर वेरीफाई के लिए यहाँ डॉटेड लाइन आपको मेंशन हो जाएगी, जिससे आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर्म जो है क्रिएट करता हूँ जिसमें पेशेंट्स को जब किसी हॉस्पिटल के अंदर विजिट करते हैं तो रिसेप्शन से जो उनको फॉर्म दिया जाता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो टॉप एरिया यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा मर्ज। अब यहाँ पर जो है वो आपकी हेडिंग बनेगी, तो यहाँ मैं पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म यहां पर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद इसको सेंट्राइज कर देंगे और फॉन्ट वगैरह जो आपको रखना है आप रख सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको हम जो है एज ए हेडर बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो कलर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर वाइट। अब नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो आपने इन दोनों रॉस को इस तरीके सेलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पर जो है आपके हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा कि जो भी आपके हॉस्पिटल है या आपके क्लिनिक है तो आपका यहाँ पर नेम मेंशन होगा। और इसको भी सेंट्राइज करके आपको जो फॉन्ट जिस तरीके की फॉर्मेटिंग रखनी है तो वो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले जो आपकी मेन चीज इसमें होती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है कि जो कि पेशेंट आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में विजिट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये कॉलम्स इस तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक हमारे पास कॉलम बन जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, इसको हम लेफ्ट कर देंगे। अब नीचे जो होगा यहाँ पर आपको मेंशन करनी है आपकी हेडिंग्स, तो इसको हम यहाँ बोल्ड कर देते हैं। नीचे वाले सेल्स पे आते हैं, आप चाहे तो एक सेल्स एक कॉलम एक क्रॉस स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है वो आपको कुछ ही कॉलम्स इस तरीके सेलेक्ट करने हैं, इनको आपने मर्ज करना है और ये आपका जो आपकी हेडिंग्स होगी जिसमें आपका फर्स्ट नेम मेंशन हो जाएगा, अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे इसकी। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपने जो है वो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपका लास्ट नेम मेंशन होगा। तो ये मैं भी फिलहाल मैं इसको कंप्यूटराइज लिख रहा हूँ, आप अगर आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से लिखिएगा। और कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसके अंदर लाइट ग्रे अप्लाई करता चला जाता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम फर्स्ट नेम नहीं लिखना, यानी जिससे मैं टाइप किया हुआ यहाँ पर पेशेंट खुद लिखेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे डेट। तो जो भी डेट होगी वो यहाँ पर वो खुद ही यहाँ पर इसको फिलअप करेगा। नीचे आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं इन दोनों इतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ मेंशन कर देंगे जो अगर कस्टमर या आपके पेशेंट्स की ईमेल है तो अगर ईमेल रिक्वायर्ड है तो आप ईमेल भी जो है ले सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे। इस तरह यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं मर्ज और यहाँ पर ईमेल और इसकी जगह यहाँ पर आपको ऐड करना है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर पेशेंट का बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा, इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर दें। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो आपके जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन में आ रही होगी। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके एड्रेस की हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर इसको बोल्ड कर देते हैं और अलाइनमेंट ले जाएंगे लेफ्ट। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब देखें यहाँ पर जो है मैं इसको एड्रेस के लिए मैंने ये पूरा जो है वो रॉ पूरी सिलेक्ट कर ली है, इसको हमने कर दिया मर्ज। तो ये एड्रेस के लिए हमें स्पेस मिल जाएगा इतना ज़्यादा। नेक्स्ट नीचे आना आपके यहाँ पर आप एक जो है वो रॉ स्किप कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या मेंशन करना है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले हमें तीन चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है जिसमें हमारा सिटी और हमारा स्टेटस और इसके अलावा हमारा जो जिप कोड होगा। तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ, तो दो दो हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं और यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम अपना एड्रेस यानी कि सिटी। तो सिटी मेंशन कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको हम कर देंगे अलाइन लेफ्ट। अब देखें फॉर्मेट मुझे सेम चाहिए होता है तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करके भी ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इस तरह मैंने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सिटी की जगह अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टेटस। अब देखिए मुझे बार बार लेफ्ट राइट अलाइनमेंट नहीं करना पड़ रहा और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है जिप कोड।
तो जिप कोड भी आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपके पास जो है वो नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेस देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम मजीद कॉलम सेलेक्ट करके और यहाँ पर मेंशन करेंगे रीजन फॉर विजिट। तो एक जस्ट एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि हम पूछ सकते हैं कि किस वजह से जो है विजिट किया जा रहा है, तो एज अ रीज़न हम यहाँ दे देते हैं। तो इसकी भी हम यहाँ पर पूरी रॉ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम मर्ज करके हाईलाइट कर देंगे। नीचे आते जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें आपने क्या करना है, नीचे एक और आपने एक रॉ या दो को आप स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मजीद इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 रॉ या 3 रॉ या 4 रॉ, जितनी रिक्वायरमेंट हो आपके। नेक्स्ट जो होगा आपके पास, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है प्रीवियस अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं या रेफरिंग, इस तरीके से कुछ आपको किसी ने रेफर किया या किसी अगर आप क्लिनिक पे गए हुए हों तो इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे मर्ज और अलाइनमेंट हम कर देंगे लेफ्ट। इस तरह यहाँ पर इसी तरह हम यहाँ पर रॉ को सेलेक्ट कर देंगे और हाईलाइट कर देंगे इस कलर के साथ, और इसको आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग से आपकी। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आपने जो है वो इस तरीके से इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है लास्ट डेट। एज हम लास्ट डेट मेंशन कर दें कि लास्ट डेट विजिट, तो आपने लास्ट टाइम कब विजिट किया था, किस डेट को विजिट किया था। अगर आपको एक्चुअल डेट याद है तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इसको बोल्ड कर देते हैं, नीचे वाले सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज और कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये आपका जो है वो सेक्शंस इस तरीके, तो जो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि मेंशन होती है वो आप यहाँ पर जो है वो इजीली दे सकते हैं। अब नीचे आते हैं और मजीद, अब जो जो रिक्वायरमेंट होगी आपके अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो आपको मेंशन करनी है। तो ये तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ कि तो जो कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो अभी हम जो है मजीद इसको देख लेते हैं। तो एक चीज़ हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये 2 रॉ सेलेक्ट करके, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब ये हम क्यों लिखते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। अब जैसे कोई पेशेंट है जिसको हमने इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो, या उसके पास कोई ऐसा नंबर हो जो उसके 24 आवर्स जिसके यूज़ में ज़्यादा हो, तो वो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो चाहे तो अपने गाइडलाइंस का भी नंबर दे सकता है, अपने गार्डियंस का, पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर जितने जो भी होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसी के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम नेम। तो नेम के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 2 रॉस और इसको हम कर देंगे यहाँ पर मर्ज। तो इसको हम एटलीस्ट सेलेक्ट 3 रॉ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं लास्ट नेम, और इसको भी जो है आपने बोल्ड करना है, थोड़ा सा कॉलम का साइज बढ़ा दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिए। और ये जो एरियाज है आपने इनको मर्ज करके कलर फिलअप कर दे रहे हैं। तो ये देखें, अब जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसका नेम और लास्ट नेम आपको मेंशन करवाना है। और इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग्स जो आपकी बनेगी, तो मैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, जैसे कि ये रॉस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशनशिप टू पेशेंट। तो ये आप एज अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है कि आपका रिलेशंस क्या है पेशेंट के साथ, ये उसके लिए डिटेल्स होंगी। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर हाईलाइट करवा देंगे, इन सेल्स को मर्ज कर देंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो भी गाइडेंस होगा उसका यहाँ पर हम नंबर ले लेंगे। तो उसको हम यहाँ पर एज अ प्राइमरी नंबर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी नंबर मेंशन कर दिया है। इसकी अलाइनमेंट भी लेफ्ट कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, और इसके बाद अगर उस पर्सन की यहाँ पर ईमेल मौजूद है तो हम उसकी जो है वो ईमेल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ और लेफ्ट अलाइनमेंट, और इसको भी हम जो है यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। नीचे वाले एरियाज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मर्ज करके हाईलाइट कर देंगे, और इसको भी हम मर्ज करके हाईलाइट कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन होंगी जिसके आप अपने एब्सेंस में जो है वो उनकी डिटेल्स वगैरह लिखवा सकते हैं। तो चाहे तो इसको अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं थिक बॉक्स बॉर्डर्स पे,
और इसके बाद जो है यहाँ पर तो जूम आउट करते हैं और ये जो एरिया आपके पास है इसको आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसको भी अगर आप अलग बॉर्डर देना चाहते दे सकते हैं। और ये जो एरियाज है इसको भी अगर आप अलग, यानी कि हमने 3 सेक्शंस के अंदर जो है वो इसको अपने फॉर्म को डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे इस तरीके का जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि किस तरीके से जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और उनका पास जो फॉर्म होता है वो किस टेम्पलेट पे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है एक्सेल के अंदर, तो आप भी जो है वो इजीली इस मेथड से इजीली बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फिलहाल इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।